हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी डीएम आ रहे थे कि आप अपनी स्कूल लाइफ या फिर गोल्स से रिलेटेड कुछ बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्कूल की जर्नी सारी यहाँ पे बता दूँ, नॉट टू कॉलेज, बिकॉज कॉलेज तो मेरा पूरा कोरोना टाइम में निकला था। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी उसके जस्ट बाद से ही कोरोना आ गया था और 2 ईयर तो पूरे कोरोना में चले गए थे। 2 साल से तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और जब कोरोना गया तो हम फाइनल ईयर में आ गए। तो हमारी कॉलेज लाइफ से कुछ हुई नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी स्कूल लाइफ बता दूँ, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। सो गाइस, मैं आज आपको अपनी स्कूल लाइफ सुनाऊंगी और बीच बीच में पिक्चर्स डालती रहूँगी। स्कूल जाके मैंने शूट नहीं की है, बिकॉज स्कूल जाके मैंने इसलिए शूट नहीं की है क्योंकि क्या पता क्या कारण रहा। सो गाइस, जैसे कि हम लोग मैन गांव में रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है सिटी में, जब इंसान तब आता है जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उन्हें पढ़ना रहता है। तो जैसे मेरी दीदी बड़ी हुई और मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो मेरे मम्मी पापा भी हम लोग बेटखेड़ी गाँव के हैं, तो वो लोग सरौंज आ गए और हम लोग तब किराए से रहते थे। हमारा ये घर नहीं था जो कि अभी है। तो मैं छोटी थी, दीदी भी छोटी थी, तो दीदी का एडमिशन हो गया था 1 साल पहले। फिर 1 साल बाद मेरा भी, दीदी का सरौंज के सबसे अच्छे स्कूल में मेरे पापा ने करवाया था, कॉन्वेंट निर्मला हायर सेकेंडरी। तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एटलीस्ट बचपन से ही अच्छी थी। और फिर 1 साल बाद मेरा भी एडमिशन कराया गया। मैं पढ़ाई में उस टाइम गधी थी। गधी बोले तो मतलब पेरेंट्स पढ़ाते थे, इतना कूटते थे हमारे पेरेंट्स। मतलब पापा तो ठीक है गाँव चले जाते थे, मेरी मम्मी इतना कूटती थी। वो बेलना होता है ना जिससे रोटी बनाते हैं, उससे मतलब उन्होंने कूटा है मुझे सच में। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उस टाइम पे ना मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो मेरा जैसे कि इन लोगों ने मुझे नर्सरी में डाला, मेरे नर्सरी का रिज़ल्ट बहुत गंद। हम और दीदी ऑटो से स्कूल जाते थे, एक रत्तीराम अंकल थे, उनके ऑटो से जाते थे। और हम लोग सबसे पहले रहते थे छतरी नाके पर रहते थे किराए से, एक तो हम लोग ऑटो से दोनों जाते थे, दोनों सिस्टर्स जाते थे। वहाँ से हमें ऑटो पिक करता था और हमारा जो स्कूल था ना वो बस स्टैंड पे था, तो हम दोनों जाते थे। पहले दिन जब मुझे स्कूल छोड़ने गए थे तो पापा और चंद्रेश चाचा गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, मतलब मुझे स्कूल छोड़ने गए और मेरे को ना क्या बोलते हैं, जो झूला है, झूला पे बिठा के छोड़ के आ गए और मैं बहुत रो रही और वो लोग चले गए। तो ऐसे नर्सरी क्लास हुई। नर्सरी क्लास में हम जाते थे, कुछ भी नहीं था, मतलब जितना मुझे याद है, छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी तो मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मतलब वहाँ पे मेरी 25-26 रैंक आई। 25-26 रैंक को देखते हुए इन लोगों ने मुझे उस स्कूल से निकाल दिया, जो कि समझ का सबसे अच्छा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम में, निर्मला हायर सेकेंडरी, जो भी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने मुझे उससे निकाल दिया। और हम जहाँ पे हम रहते थे उसके सामने एक स्कूल था थोड़े ही दूर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उसमें इन लोगों ने मुझे डाल दिया। ऐसी बात नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम में निर्मला और हिंदी मीडियम में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भी बहुत पढ़ा है, लेकिन इन लोगों ने मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया। तब मैं तो एटलीस्ट फिर से वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो नर्सरी क्लास को अरुण उदय बोलते हैं, तो मुझे तो इतना वो नहीं था, पता ही नहीं था कि कौन से स्कूल में जा रहे हैं। जहाँ डाल दिया सो डाल दिया, घर के पास और अच्छी बात है, पैदल मतलब ऐसा कुछ था उस टाइम पे। तो अब दीदी तो उसमें ही थी, दीदी उसमें ही रह गई, ऑटो से जाती थी दीदी। तो जब हम लोग रहते थे, कहाँ पे रहते थे, हाँ भाई, जैसे कि हम लोग रहते थे छतरी पे, और मेरे को उसमें कर दिया, अब इन लोगों ने मुझे कर दिया उसमें। अब जैसे कि अरुण उदय में मम्मी पापा छोड़ आए मुझे। ये हम घर था हमारा और उसके सामने गार्डन क्या स्कूल था मेरा, ये लोग मुझे ऐसे छोड़ आए जाके। अब अरुण उदय से हुई मेरी स्टार्टिंग। अब मतलब इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में नर्सरी में ही थी, तब इन लोगों ने मुझे इतनी से ज़्यादा जज करके निकाल दिया, लेकिन अच्छा नहीं पढ़ती। या फिर मेरी 25 रैंक आई थी, ओके, उस बात को हम हटा देते। अब आगे की ये था कि मैं जाने लगी उस स्कूल में, ये लोग छोड़ आते थे। अरुण पढ़ी मैंने, उसमें क्या होता था, हमारे स्कूल में क्या होता था, मैं बैग लेके तो जाने ही नहीं पड़ता था। अरुण क्लास में हमें एक स्लेट दे देते थे और एक बत्ती दे देते थे, तो पकड़ के जाओ। अरुण में तो हमें उस एक पोछा का कपड़ा दे देते थे, उसे पोंछ के उसमें ही पढ़ो। मतलब हम लोग क्या करते थे, छोटवा बड़वा जो भी सिखा देते ना, ये उस स्लेट पे सिखा देते। तो ऐसे तो अरुण क्लास चली गई, उसमें भी मतलब मेरी मम्मी का घर पे पढ़ाती थी। ऐसा नहीं था कि हम कोचिंग जाते थे, उस टाइम पे हम और दीदी थे, तो मम्मी पढ़ाती थी, तो वो इस तरीके से पढ़ाती थी कि खूब कूटती थी, जो बेला होता है ना उससे लगाती थी। पापा को इतना नहीं था, क्योंकि पापा उस टाइम पे मेरे गाँव जाते थे, दिन भर के लिए जाते थे, तो रात को ही जाते थे। अब अरुण हो गई, नहीं उदय हो गई, उदय क्लास थी एक, फिर अरुण हो गई, फिर मैं आई पहली क्लास में। लेकिन हाँ, हम जब पहली क्लास में, हाँ, लेकिन
पहली क्लास में आने से पहले क्या हुआ, हम जहाँ रहते थे उनके जो हमारे क्या बोलते हैं यार, जिनके घर में रहते थे उनकी लड़की की शादी थी, तो उन्होंने सारे रूम खाली करा दिए थे, तो हम लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। फिर मेरे पापा ने रूम लिया था कहाँ पे लिया था यार, हाजीपुर, तो लोग बता भी सकते हो, मैं कुछ भूल रही हूँ। हाजीपुर में रूम लिया था। तो गाइस वो रूम जो थे ना, वो 2 रूम थे। पहले भी हम 2 रूम लिए थे, अच्छे बड़े बड़े रूम थे। फिर हम जाते हैं हाजीपुर मोहल्ले में। स्कूल लाइफ वहीं से फिर सही स्टार्ट होती है। हाजीपुर मोहल्ले में जाते हैं, हम लोगों ने 2 रूम ले रखे थे। छुटकी भी थी उस टाइम पे, मतलब हम जब लिंक रोड पे आ गए थे तो उसके लास्ट में छुटकी भी हो गई थी यहाँ आने से पहले। वो छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो हम लोग आ गए थे वहाँ पे, हम और दीदी। अब दीदी का क्या हुआ, ऑटो छूट गया और दीदी जाने लगी पैदल स्कूल, क्योंकि जहाँ हम लोग आ गए थे हाजीपुर, और हाजीपुर से जो बस स्टैंड था ना वो बिल्कुल पास था। और अब मेरा क्या था, अब इन लोगों ने तो मुझे शिशु मंदिर में डाल दिया था, तो मेरा स्कूल अब मुझे बहुत दूर हो गया था, क्योंकि हम हाजीपुर में आ गए थे। तो मेरे लिए ऑटो वाले अंकल इन्हें लगवा दिए। तो जो ऑटो वाले अंकल थे ना मेरे, वो हम मुझे लेने आते थे, तो उनको कम से कम 5 मिनट चल के आना पड़ता था। गलियों में था हमारा घर, जहाँ हम किराए से रहते थे। तो वो आते थे, फिर मैं जाती थी। तो ऐसे करके स्टार्ट हुई, अब हुई सही स्कूल लाइफ स्टार्ट। 1st 2nd क्लास से जाती थी मैं स्कूल। मेरे स्कूल में क्या था, सबसे पहले जाते थे, कम से कम 2 घंटे तो प्रार्थना करना पड़ता था। 2 घंटे मतलब कुछ कहलाते हैं 1-1.5 घंटे। उसमें इतनी सारी प्रेयर, मतलब प्रार्थना ही, हम हिंदी मीडियम में पढ़े तो मैं हिंदी में बता रही हूँ। तो खूब सारी प्रार्थना होती थी, पूरे बच्चे बैठ जाते थे, पूरे लड़कियाँ एक साइड, पूरे लड़के एक साइड। उस टाइम पे ड्रेस चलती थी, पिक्चर होगा तो मैं आपको डालूँगी। और उस टाइम पे टीचर्स भी थे। टीचर्स मुझे जहाँ तक याद है, एक टीचर थी मेरी, उनका नाम था सुशीला टीचर। वो मुझसे बोलती थी बत्तो भाई, क्योंकि गाइस मैं इतनी बातें करती थी ना, पहले ऐसी पागल सी थी, चक 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 लगे, तो मैं बहुत बातें करती थी। ऐसे 1st क्लास हो गई, 2nd क्लास में आई, फिर मैं, जहाँ तक मुझे याद है मैं सुना रही हूँ, तो 2nd क्लास तक ठीक था, हम लोग हाजीपुर में ही रहते थे। फिर 3rd क्लास याद है मुझे, शिशु मंदिर में क्या होता था गाइस, मतलब आज के स्कूल में अपन देखें ना, तो जितने भी जो स्कूल है ना, क्या बोलते हैं, उनमें दोपहर से रहते थे 4th क्लास तक, और 4th या 5th के बाद मॉर्निंग से हो जाते थे। पर शिशु मंदिर में क्या होता था, मतलब 6-7 तक दोपहर से ही जाओ। और मैं ऑटो से ही जाती थी, मेरे ऑटो वाले अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत दूर पड़ता था तो मैं ऑटो से ही जाती थी। फिर मेरी एक फ्रेंड थी तनु, क्या हुआ, मैं 2nd या 3rd क्लास में थी, मेरी फ्रेंड बनी थी तनु रघुवंशी करके, हाँ क्लासमेट। वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। क्लास में बहुत सारे लोग थे, बट वो मेरी ज़्यादा अच्छी फ्रेंड थी। और भी बहुत लड़कियां थी मेरी क्लास में। उर्वशी थी उस टाइम पे, अनुभा भी थी उस टाइम पे। अनुभा और हम छोटे से ही साथ पढ़े हमको, मतलब मैं भी जब आई थी ना तब अनुभा भी थी, शालू थी, बहुत सारी लड़कियां थी, प्रियंका थी, मुझे जितनी याद है। और लड़के मतलब थे 1-2 करके, मतलब उदयभान था। हम लोग जहाँ किराए से सबसे पहले रहते थे, वहाँ पे मेरे साथ उदयभान और अंकित भी रहते थे, मतलब अलग रूम्स में रहते थे वो लोग। हम लोग पैदल जाते थे, तो वो भी स्कूल लाइफ का ही एक पार्ट था। मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, मुझे याद करना पड़ता है। तो फिर ऐसे करके अब हमारी 3rd क्लास हो गई, अब 4th क्लास में आती हूँ मैं। तो मेरे पापा ने प्लॉट ले लिया था, और प्लॉट हमने लिया था, जो मेरी फ्रेंड तनु थी ना, उस टाइम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी 3rd 2nd क्लास में, तनु के घर के पास ले लिया था पापा ने प्लॉट। और हम ऑटो से जाते थे, तनु भी मेरी ऑटो में जाती थी, मैं भी तनु को पहले अंकल मुझे पिक करते थे, फिर तनु को पिक करते थे। तो मैं वहीं से अपना प्लॉट देख लेती थी। मतलब हमारा प्लॉट बनना स्टार्ट कब हो गया था, जब मैं 3rd क्लास में थी। तो हम लोग ऑटो से आते थे, तो अपना प्लॉट देखते हुए जाते थे क्लासेस में। ऐसे करके 4th क्लास हो गई। फिर मैं जैसे 5th क्लास में आई, कहीं ना कहीं स्कूल जर्नी 2nd 3rd तक समझ में नहीं आती है। 2nd 3rd तक आप पढ़ रहे होते हो, इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं इतनी चीज़ें नहीं आती है समझ में। सही स्कूल की लाइफ होती है आई थिंक 5th 6th क्लास से, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर मैं 5th क्लास में आई, तो मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उस स्कूल का कैसा रूल था, स्कूल के बारे में बताती हूँ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उसका नाम था। सिरोंज के टॉप स्कूल्स में है वो। वहाँ के स्टूडेंट्स अच्छा टॉप करते हैं, पढ़ाई में एकदम मस्त होते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। और हमारा स्कूल भी अच्छा था, बहुत अच्छा ग्राउंड था, टीचर्स भी थे। टीचर्स मैम्स को हम बोलते थे दीदी, और सर को बोलते थे आचार्य जी, और जाके हमें करना पड़ता था आचार्य जी प्रणाम।
दोपहर में मैं जाती थी स्कूल में, बिल्कुल इतना मतलब यार मेरे स्कूल में स्ट्रिक्टनेस बहुत थी, मतलब बहुत बहुत, एक जो लेवल होता है ना बहुत वाली, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। मतलब लड़कियां नेल्स तो बढ़ा ही नहीं सकती हैं, 2 चोटी करनी पड़ती थी उन्हें, और 2 चोटी भी मतलब अगर नहीं करके गई तो उनकी 2 चोटी वहीं हो जाती थी। कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बट मैं आगे सुनाऊंगी वो सब चीज़ें। तो अब मेरे स्कूल में लंच होता था तो भी एक पोएम होती थी, अन्न ग्रहण करने से पहले हमको भोजन मंत्र करना है, ऐसा होता था। और घर जाने से पहले भी हे प्रभु ऐसे कोई सी वो होती थी, मैं तो भूल ही गई। अब वो जैसे कि 5th क्लास में आ गई थी मैं, फ्रेंड्स भी काफ़ी थे। 4th क्लास में मेरे गांव में आयुषी है मेरी फ्रेंड थी, मतलब वो भी आ गई थी तब। 4th क्लास में आई थी वो मेरे साथ। रोशनी आ गई थी फोर्थ नहीं 2nd क्लास में रोशनी आई थी। ये लोग ना बीच बीच में आए थे, पहले से नहीं थे हमारी क्लासेस में, फिर आ गए थे, फिर सब इक्वल हो गए थे। तनु और हर्ष जो कि मेरे क्लासमेट्स रहे हैं, वो लोग भी आ गए थे सेकंड में आ गए थे। पहले से स्टार्टिंग से इन्हें पढ़ाई हमारे साथ नहीं की थी, क्योंकि ये लोग सब अलग अलग स्कूल में। अब 5th क्लास में सभी बच्चे आ गए थे, समझ लो 5th क्लास में आ गई थी मैं, और हम हमारे इस घर पे रहने आ गए थे। ये जो घर है ना यहाँ पे आप देख रहे हो, और इसी बीच में जो शीतल दीदी है वो मेरे से 1 क्लास ही आगे थी पहले। मतलब मैं 5th में थी तो वो 6th, मैं 4th में थी तो वो 5th में थी, ऐसा था। क्योंकि जो उनकी क्लास से मतलब मेरे को बहुत सारी क्लास पढ़नी पड़ी थी। 1 क्लास मैंने वहाँ पे पढ़ ली थी निर्मला में, और 2 क्लास यहाँ पे ही पढ़ ली थी, तो हम में गैप नहीं हो पाया ज़्यादा, क्योंकि हमें टाइम पे ले आए थे सरोज, बट एक गैप नहीं बन पाया। तो जैसे कि मैं 4th में थी, मैं जब घर पे आए थे मैं 5th में थी, दीदी 6th में थी। अब मैं फिर यहाँ पे आके भी मेरा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, और मेरे पास साइकिल भी थी, फिर भी मैं ऑटो से ही जाती थी। मेरे घर वाले कहते थे तुम ऑटो से ही जाओ। 5th क्लास में यहाँ पे आ गई थी मैं। स्कूल टाइम के बारे में, अब मेरी 5th क्लास में